गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने वेब पेज का एक बेसिक सा लेआउट यहाँ पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और बेसिक से लेआउट के अंदर हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS का। तो अब HTML की सीरीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी थी ऑलरेडी, और CSS की भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब हम देखेंगे कि HTML और CSS को एक साथ यूज़ करके हम अपना एक बेसिक सा लेआउट वेब पेज का यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर आपके पास आता है, इसको हम कहते हैं हेडर कंटेंट, इसको हम कहते हैं हेडर पार्ट। तो हेडर पार्ट के अंदर जो भी आपको अपना हेडर का कंटेंट डालना है, जैसे आपको अपने वेब पे अपनी कंपनी का नाम देना है यहाँ पर, या कोई भी ब्रांड का नाम देना है, तो उस नेम को आप यहाँ पर बिल्कुल कंटेंट की तरह यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप इसको लेफ़्ट डालना चाहते हैं, आप लेफ़्ट डाल सकते हैं। इसको सेंटर में रखना, आपको सेंटर में लिखना है। बट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है यहाँ पर वेब डेवलपर्स। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं, इसको हम कहते हैं नैव बार, मतलब आप इसको कह सकते हैं मेन्यू बार भी, बट इसको हम HTML में हम बोलते हैं नैव बार। तो नैव बार क्या करता है, ये नेविगेशन होम है मेरे पास। तो नेविगेशन होम क्या करेगा, ये मेरे को होम पेज पर रखेगा। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये होम पेज पर ले जाएगा। वैसे अगर आप अपना दिखाना चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है उसका अबाउट क्या होना चाहिए, कि आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, आपकी इमेजेस दिखाना चाहते हैं कंपनी में, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मेरा अबाउट पेज पे लेकर चल जाएगा। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे को इस वीडियो को एकदम सिंपल रखना है ताकि आपको ये बिल्कुल ईजिली समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पर इन बाकी पेजेस को यहाँ पर क्रिएट नहीं करा है, ये हम अपनी आने वाली सीरीज़ में जरूर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा है, सिर्फ एक होम रखा है, एक अबाउट अस रखा है, सर्विसेज रखा है, कॉन्टैक्ट अस रखा है और एक फीडबैक रखा है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं एक नैव बार। तो नैव बार के अंदर हमारे पास काफ़ी एक मेन्यूज़ हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर हम फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। और फीडबैक के अंदर आप एक कमेंट शेयर कर सकते हैं या एक सजेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर पेज होगा। बट अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक होम पेज बनाया ताकि ये काफ़ी ईजी रहे। अब इस होम पेज के अंदर मैंने एक H1 टैग लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू आवर वेबसाइट। आप यहाँ पर वेबसाइट की जगह अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, और मैंने यहाँ पर HTML को सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करा। तो इसको हम कहते हैं कंटेनर, जो हमारे वेबसाइट की काफ़ी मतलब हैवी चीज़ को यहाँ पर कंटेन करके रखेगा। मतलब हैवी चीज़ से मेरा मतलब यहाँ पर आप इमेज या जो भी आपको बड़ा पार्ट इसमें लगाना है, इसको कुछ भी आपको बड़ा कंटेंट देना है, तो आप उसको इस वाले पार्ट में यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम यूज़ करेंगे साइड बार। तो साइड बार क्या करेगा, मेरे पास आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी लिंक्स है। तो आपने देखी होगी कोई भी वेबसाइट पर, तो उनके साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड बार में लिंक्स होती हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी लिंक्स का यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। और नीचे आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं फुटर। तो फुटर के अंदर जो भी आप अपना मेन्यू, एक और मेन्यू रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना फॉर्म रख सकते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ बेसिक इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कॉपीराइट का एक लाइन डाल चुका हूँ, कॉपीराइट हैवी कोडिंग एट 2020। तो मैं जितना हो सकता है इसको मैंने एक सिंपल बना रखा ताकि आपको इसको सीखने में बिल्कुल आसानी रहे। तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको बिल्कुल यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना चुका हूँ layout.html से, और मैंने इसको layout.css से यहाँ पर लिंक कर चुका हूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर एक डिवीज़न लेना है, और डिवीज़न के अंदर मुझे एक आईडी पास करनी है। आप यहाँ पर क्लास भी ले सकते हैं, बट मैंने आपको सिलेक्टर्स वाली वीडियो में बताया था CSS की, कि अगर आपको कोई बड़ा कंटेनर लेना है, उसके अंदर आप छोटी छोटी क्लास रखना चाहते हैं, तो उस बड़े कंटेनर को आप हमेशा आईडी देंगे। तो मैं यहाँ पर देख देता हूँ हेडर। मैंने हेडर क्यों लिखा, क्योंकि हमारा हेडर पार्ट है। फिर ये हमारा नैव बार होगा, फिर ये हमारा कंटेनर होगा, देन ये हमारा साइड बार, और ये हमारा फुटर। तो ऐसे हम इसको HTML की लैंग्वेज में बोलते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इस हेडर के अंदर एक H1 टैग लेनी है, और H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे वेब डेवलपर्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया वेब डेवलपर्स। अब मुझे क्या करना है, इस CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक करना है। तो लिंक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसको मैं लिंक कर देता हूँ layout.css। तो अब ये मेरी फाइल लिंक हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको ब्राउज़र में ओपन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वेब डेवलपर लिखा आ चुका है, बट अभी ये बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इस हेडर को ना तो विड्थ दी है, ना इसको हाइट दिया है, ना इसको बैकग्राउंड कलर दिया, ना ही इसको हमें सेंटर में किया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हेडर के लिए मैं यहाँ पर हेडर सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास आईडी है, तो मुझे हैश से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर हेडर को सिलेक्ट करा, और इसकी मैंने विड्थ दे दी 100%, और हाइट भी दे दी मैंने इसकी, जैसे मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 100
पिक्सल्स में मैंने इसकी हाइट दे दी और इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर एग्जांपल के तौर पर रेड दिया। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये हेडर आ चुका है जिसका कलर हमारे पास रेड है। बट अगर आप इसमें गौर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ से साइड से बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा, ना तो टॉप से ना ही लेफ्ट से। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास टॉप से भी स्पेस आ रहा है और लेफ्ट से भी। तो इसको हमें कैसे रिमूव करना है, तो मैंने अपनी सीरीज़ में देखा था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, स्टार हमें यूज़ करना है और ब्रैकेट्स के अंदर मुझे सबसे पहले क्या देना है यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग। हमें मार्जिन और पैडिंग क्यों देना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा HTML होता है वो हर एक एलिमेंट को, हर एक टैग को 8 पिक्सल का यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग देता है। तो हमें उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन 0। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 0 पिक्सल भी कर सकते हैं। और पैडिंग देनी है मुझे उसमें 0 पिक्सल। अब मैंने क्या दिया, यूनिवर्सल सेलेक्ट करा। अब सभी टैग्स और एलिमेंट में यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग जो ऑलरेडी 8 पिक्सल का होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मेरा यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस वेब डेवलपर को यहाँ पर चेंज करना है। सबसे पहले तो इसका कलर करना है, फिर इसको थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, फिर इसको सेंटर में लाना है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो इसकी जो आप हाइट है वो हमारे 100 पिक्सल से थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 150 पिक्सल दे दूँगा। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 पिक्सल्स। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी यहाँ पर 150 पिक्सल आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंटरनल CSS का, सॉरी इनलाइन CSS का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर इंटरनल लिख सकता था, यहाँ पर एक्सटर्नल भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता था, बट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इनलाइन CSS। मैं यहाँ पर एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकता हूँ बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इनलाइन CSS। तो मैं इसका कलर दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका कलर दिया वाइट। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वाइट कलर आ चुका है। नेक्स्ट मुझे इसमें करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैं ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी अपने CSS वाली सीरीज़ में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले आप जाकर देख सकते हैं, तभी आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सेंटर में आ चुका है। सेंटर में आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा 50 पिक्सल। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 पिक्सल मेरा ये फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ी नीचे लेके आना, मतलब उसको सेंटर में लेके आना। तो सेंटर में लेके आने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लाइन हाइट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर लाइन हाइट दे देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन हाइट मैंने कम दी तो वो ऊपर चला गया। तो मुझे लाइन हाइट मैं यहाँ पर दे देता हूँ 250 पिक्सल्स की यहाँ पर लाइन हाइट दे सकता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ज़्यादा आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 150 ही रखता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पास ये सेंटर में आ चुका है। आप इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं या इसके नीचे अंडरलाइन भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो नेक्स्ट अब इसमें हम क्या देखेंगे, मेन्यू, मतलब नैब बार को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो नैब बार के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी विड्थ तो बिल्कुल 100% है और हाइट इसकी जितनी आप रखना चाहते हैं 50 पिक्सल या 60 पिक्सल जो भी रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हेडर को क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बॉडी क्यों, तो ये जो हमारी बॉडी है ये 100% की यहाँ पर विड्थ और हाइट है, ये ऑलरेडी हमारी एक बॉडी कहलाई जाती है HTML की। तो पहले सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। क्यों, अगर मैं यहाँ पर हाइट इसकी देता, अगर मैं इसकी यहाँ पर हाइट देता 20% और ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20% मेरा ही इतना आ रहा है। बट अगर इसके अंदर मैं इसको यहाँ से अभी कमेंट आउट कर देता हूँ H1 टैग को और रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी बिल्कुल यहाँ पर हट चुकी है। तो हाइट अब इसमें 20% लेगा, बट इस 20% को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विड्थ देनी पड़ेगी बॉडी को। तो बॉडी को भी तो बताना है कि हमारी टोटल विड्थ कितनी है यहाँ पर। तो टोटल विड्थ जो हमारी 100% है बॉडी की, जितना भी हमारा ये, हम इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 110% ये मेरा जा चुका है और इसको जूम आउट करता हूँ तो ये 100%। तो बेसिकली जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100%। तो बॉडी की विड्थ 100% देनी है, हाइट भी मुझे 100% देनी है। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड आ चुका है। अगर आपको ये ज़रूरत है तो ही आप इसका बैकग्राउंड कलर दें, जैसी आपको क्लाइंट की डिमांड हो उसकी अकॉर्डिंग आपको दें। बट आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट यहाँ पर ज़रूर सेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं इसमें चलता हूँ
20% की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ 150 पिक्सल वापस से, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कमेंट को, रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस मेरा वैसे ही आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मेन्यू बार क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक डिवीज़न लूँगा फिर से, और डिवीज़न की एक आईडी दूँगा नैव बार। मैंने इसको दिया एक नैव बार, नेविगेशन बार। अब इस नैव बार के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस नैव बार को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नैव बार, और इस नैव बार की मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका येलो। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये आ चुकी है। अगर मैं इसी कलर का बनाना चाहूँ तो मैं इसी कलर का भी बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको येलो कर देता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ, रिफ्रेश करा तो ये ऐसा हो गया। बट मेरा जो कलर है वो येलो नहीं है, वो शायद ऑरेंज है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सेम मेरा ये हो चुका है। बस इसमें मुझे लग रहा है थोड़ी सी हाइट का फ़र्क है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ 45 पिक्सल, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 पिक्सल मेरा ये आ चुका है। मुझे ये थोड़ा हाइट का ही लग रहा है, इसमें थोड़ी हाइट ज़्यादा लग रही है इसकी मुझे इसमें, तो 130 पिक्सल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो 130 पिक्सल मेरा ये आ चुका है। और इसको वापस से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, इसको 40 कर देते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो 140 मेरा भी परफेक्ट आ चुका है। थोड़ा ये लाइन हाइट मैंने थोड़ी इसकी ज़्यादा नीचे रख दी है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, जितना भी आप रखना चाहते हैं 150, जितनी आपको हाइट दी है यहाँ पर, जितनी भी आपने इसको हाइट दी है उतना ही आपको इसमें लाइन हाइट रखना पड़ेगा, तभी वो सेंटर में आएगा। 140 दिया, रिफ्रेश करा तो वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको नैव बार दी, इसकी हाइट दे दी, इसकी विड्थ दे दी और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लेके आऊँगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं उनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी क्या है, ये एंकर टैग है, ये मेरे बेसिकली एंकर टैग है जो हमें नेविगेट करेंगे कि किस पेज पे जाना है। बट इनको हमें एक सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा UL का। आप यहाँ पर OL भी यूज़ करते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, UL या OL। अब इसके अंदर मुझे लिखने पड़ेंगे LI। ये बेसिकली हमारे लिस्ट आइटम्स है, ताकि वो हमारा एक सीरीज़ में आ जाए, मतलब ना तो एक ऊपर जाए ना कि एक नीचे आए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है LI। अब इस LI के अंदर मुझे यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना है, और इस एंकर टैग को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर लेता हूँ। अब इस एंकर टैग के अंदर मैं हाइपरलिंक रेफरेंस जो दूंगा अभी हैश दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मैंने कोई यहाँ पर पेज को जोड़ा नहीं है कि मैं इस पेज पे जाऊँगी तो उस पेज पे ये चला जाए, मैं इस पर क्लिक करूँ तो उस पेज पे चला जाए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ये सिंपल रखना है, वो हम आगे वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस एंकर टैग का एक नेम दे देता हूँ होम। तो मैंने यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर लिया, ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये यहाँ पर होम लिखा आ चुका है। टेंशन मत लीजिए, मैं इसको बिल्कुल इसके तरह सेम आपको बनाना बताऊंगा अभी। तो मैंने यहाँ पर एक UL ली। अब वो ब्लू कलर में इसलिए आ रही क्योंकि एक लिंक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक लिंक आती है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इन सबको मैं नेम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस एंड फीडबैक। मैंने यहाँ पर लिखा फीडबैक। ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारी ये UL आ चुकी है, जो कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और ये मेरी लिंक्स के ऊपर बन के आई क्योंकि मैंने यहाँ पर एंकर टैग ऐड कर दिया उसमें। अब हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसी ID को लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी ये नैव बार है। आप इसके बिना भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ अगर एक से ज़्यादा हमें नेविगेशन लगानी हो अपने पेज पे, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता UL और उसमें चेंजेस करता तो जितनी भी हमारे पास UL है, मान लो अगर यहाँ पर ये भी मेरे पास एक UL है, तो अगर मैं इसमें चेंज करूँगा तो वो साथ ही साथ इसमें भी चेंज होएगा। बट क्लाइंट का कहता है मुझे ये इसकी तरह चाहिए और ये अपने नेविगेशन की तरह चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर ID का यूज़ पहले करना पड़ेगा ताकि उसको पता चल जाए किस UL की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नैव बार और इसके अंदर मैंने लिखा UL। अब UL क्या करेगी,
रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो यूएल के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको मार्जिन लेफ़्ट लेके दिखाता हूँ, 100 पिक्सल का मार्जिन लेफ़्ट, और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर एक बुलेट्स बन रहा है। ये बुलेट्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख जाते हैं बिना मार्जिन लगाए। कब? जब मैं यहाँ पर ऊपर मार्जिन और पैडिंग 0 नहीं लिखता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो था मार्जिन 8 पिक्सल का होता है, बट हमने उसको रिमूव ही कर दिया है, तो हमें वो क्या करेगा, बिल्कुल 0 पिक्सल से यहाँ पर दिखाने वाला है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने आपको मार्जिन लेफ़्ट लगा के दिखाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये बुलेट्स के फॉर्म में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको मैं कर दूंगा नन। ये सब मैं आपको अपनी सीरीज़ में बता चुका हूँ CSS वाली, तो पहले आपके लिए वो सही रहेगा कि आप उन सभी वीडियोस को यहाँ पर पहले ऑलरेडी देखें, तब जाके आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो मैंने इसको लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कि मुझे इसका कोई भी स्टाइल टाइप नहीं चाहिए। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं, हमारा पहला काम यहाँ पर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं वापस से इसका मार्जिन लेफ़्ट, या भी मार्जिन लेफ़्ट को मैं यहीं पर ही रखता हूँ, और फिर से मुझे यहाँ पर नैब बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नैब बार के अंदर काम कर रहा हूँ, और यूएल। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर LI के अंदर चेंज करना है। जो हमारे लिस्ट आइटम है LI है, कि इनको अभी अब कैसे मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमारा जो यूएल का काम था वो यही था कि हमें यहाँ पर बुलेट्स को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो यूएल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसमें हम यूज़ करना है LI को। तो LI में सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे मेरे एक सीरीज़ में आ रहे हैं, मतलब एक इन लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो फ्लोट लेफ़्ट से क्या हो जाएंगे, वो सारे लेफ़्ट की तरफ मेरे एक इन लाइन में आ जाएंगे, फ्लोट लेफ़्ट हो जाएंगे वो मेरे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सबको एक बॉक्स की तरह बनाना है, ताकि अपना अपना स्पेस ले ले। तो बॉक्स की तरह बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पैडिंग, और पैडिंग मुझे इसको हर साइड से चाहिए। तो मैं यहाँ पर पैडिंग ना तो लेफ़्ट लिखूँगा, ना ही पैडिंग टॉप, ना ही बॉटम, और ना ही राइट, मुझे चारों साइड से पैडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करूँगा टॉप। तो टॉप से मैं दे देता हूँ यहाँ पर 8 पिक्सल, और फिर मैं यहाँ पर दूंगा 0 पिक्सल राइट से। मुझे राइट से यहाँ पर नहीं चाहिए, ना बॉटम से चाहिए, फिर मुझे चाहिए लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से मैंने यहाँ पर दे दी पैडिंग 20 पिक्सल। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप से मेरे पास आ गया 8 पिक्सल, लेफ़्ट से मेरे पास आ गई यहाँ पर 20 पिक्सल, और 0 0 ये क्या है, मेरे राइट और बॉटम। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 30 पिक्सल कर दिया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो, और मेरा वो एक्सपैंड हो चुका है। तो आप जितना एक्सपैंड करना चाहते हैं उतना आप दे सकते हैं। 50 पिक्सल मैंने यहाँ पर दे दिया, 50 पिक्सल आ चुका है यहाँ पर। अब इस पैडिंग को टॉप से मैं थोड़ा 10 कर देता हूँ, ताकि वो मेरा सेंटर में आ जाए। तो आया वो सेंटर में। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पर हमारी लिंक्स को चेंज करना है। लिंक्स को चेंज करने से पहले मैं यहाँ पर ये मार्जिन को रिमूव कर देता हूँ, ताकि कोई मार्जिन ना रहे, एकदम वो 0 पिक्सल से मेरा ये स्टार्ट हुए। तो अब ये मेरे 0 पिक्सल से इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लेफ़्ट से यहाँ पर कितना दे दिया है, 50 पिक्सल। मैंने लेफ़्ट से यहाँ पर ज़्यादा दे दिया है, तो जितना ज़्यादा लेगा वो उतना ही आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको वापस से कर देता हूँ 30 पिक्सल, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 पिक्सल मेरा अभी यहाँ पर आ रहा है। और मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ मैं 12 पिक्सल, तो वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके नीचे अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि हमारी एंकर टैग है वो हमारा अंडरलाइन देता है क्योंकि लिंक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक अंडरलाइंस को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, और इनका कलर भी मुझे जो भी मेरे को प्रोवाइड करना वो कलर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, नैब बार ULLI आपको उसी सीरीज़ में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नैब बार के UL के अंदर जो हमारा LI का के भी अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसके अंदर अब हमें चेंजेस करना है। तो चेंजेस के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडरलाइन मेरी बिल्कुल यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। अंडरलाइन रिमूव हुई और इसके बाद आपको देना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दिया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 20 पिक्सल का यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दिया, जो कि काफ़ी बड़ा दे दिया मैंने। तो मैं करता हूँ इसको 16 पिक्सल का यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो 16 पिक्सल आ चुका मेरे पास। 16 की जगह मैं थोड़ा 17 कर देता हूँ उसको, ताकि थोड़ा 1 पिक्सल बढ़ जाए, थोड़ा 1 पिक्सल बढ़ गया है।
इससे थोड़ा मैंने साइज़ यहाँ पर बढ़ा लिया है क्योंकि ये मेरा 16 ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्या करूँगा, इनका कलर दे दूँगा। तो कलर आपको देना है एंकर टैग में, क्योंकि हमारे वो लिखा किसके अंदर है, मैंने ये लिंक के अंदर लिखा है, तो लिंक को ही मुझे यहाँ पर कलर देना है। तो मैं यहाँ पर कलर दूंगा वाइट, कलर दिया मैंने वाइट। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर मेरा यहाँ पर वाइट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या दूंगा, LI जो हमारे लिस्ट आइटम है उनका जो बॉर्डर है वो देना मुझे। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर चाहिए, राइट वाला बॉर्डर चाहिए मुझे, सारी जगह बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर राइट दे दिया मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल का सॉलिड वाइट। मैंने यहाँ पर शॉर्ट हैंड यूज़ करा, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब ये क्या कर रहा है कि अपना ये पूरी हाइट नहीं ले रहा है, पूरी हाइट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर पैडिंग की, यहाँ पर मैं थोड़ा पैडिंग बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको, और पैडिंग इसकी मैंने कर दी 20 पिक्सल। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैडिंग अब टॉप से ही इतनी आ चुका है। अब इसकी जगह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आपको चारों साइड से चाहिए तो आप यहाँ पर चारों साइड से लिख देंगे एक ही बारी में पैडिंग 20 पिक्सल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये सेट हो चुका है। 20 पिक्सल मैंने दी चारों साइड से, यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है। और इसको मैं वापस से 16 कर देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये मेरा इसकी तरह सेट हो चुका है। अब इसके अंदर आगे थोड़ा ये नीचे की तरफ आ रहा था, और यहाँ पर दे सकते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट आपको उतनी देनी है जितनी आपको यूएल की, वो जितनी हमने उसको हाइट दी है नैब बार को। तो नैब बार की हाइट दी हमने 50 पिक्सल, 50 पिक्सल मैंने यहाँ पर दी लाइन हाइट। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी नीचे चला चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी है टॉप से, क्योंकि ये चारों साइड से लेगा। अब इसको वापस आपको करनी पड़ेगी जब तक आपको सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 0 पिक्सल आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, और मुझे सबसे लास्ट में चाहिए सिर्फ राइट से, क्योंकि मैंने अब इसमें लाइन हाइट लगा दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन हाइट मेरी बिल्कुल लग चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे सेट करना चाहते हैं, आप पैडिंग लगाना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं इसको, या आप लाइन हाइट देंगे, ये लाइन हाइट की तरफ से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे भी बनाएंगे इसको, ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा। नेक्स्ट आपको इसको करना है डिस्प्ले ब्लॉक। ये मेरा एक ब्लॉक की शेप में बन जाए सारे। तो ब्लॉक की शेप में आपको अभी एक एग्जांपल में जब मेन्यू बार अलग से बनाना बताऊंगा तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि डिस्प्ले ब्लॉक क्यों हुआ। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल रखता हूँ, यहाँ से इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा ये उसकी तरह बन रहा है, बट इसमें मैंने अभी पैडिंग और मार्जिन यूज़ करे थे, तो इस चक्कर में यहाँ पर मेरा ये बॉर्डर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैडिंग और ये ले लेता हूँ। तो मैं अपनी फाइल देखता हूँ, HTML बेसिक लेआउट layout.css टेबल, ये रही बेसिक layout.css। तो मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर जितने भी लिए। तो मैंने यहाँ पर पैडिंग लिया टॉप से 15, और जो भी हमारा राइट होगा 20 पिक्सल। तो इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं, ताकि वो बिल्कुल सेम हो जाए। तो टॉप से ले ली मैंने 15, और बाकी वो मेरा ऑटोमेटिक वो राइट ले लेगा। और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना आ चुका है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लाइन हाइट रिमूव करना पड़ेगा। अब जैसे इसको अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर पैडिंग टॉप दे देंगे तो आपको लाइन हाइट रिमूव करना पड़ेगा, और वैसे ही अगर आप लाइन हाइट देंगे तो आपको पैडिंग टॉप से वहाँ पर उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है कि पैडिंग टॉप से तो आई मेरी 15, जैसे मैंने सबसे पहले करा था, और उसके बाद ये मेरा लेफ़्ट से कितना, राइट से कितना ले लेगा 20 पिक्सल। अब इसमें बीच में क्या हुआ कि जो मेरा इसने क्या लिया यहाँ पर लेफ़्ट से, तो इसने क्या हो गया अब कि मेरा बॉटम और राइट किसने यहाँ पर रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करी। तो रिफ़्रेश करा तो ये मेरा बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इतना काम अपना कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है। तो कंटेनर बनाने के लिए मुझे इतना पार्ट लेना पड़ेगा, और एक साइड बार बनाने के लिए मुझे इतना पार्ट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी डिवीज़न के बाद आप जैसे जैसे यहाँ पर डिवीज़न डालेंगे उसी सीरीज़ में वो मेरा नीचे आता रहेगा। अब इस डिवीज़न को मैं आईडी दे देता हूँ, और आईडी मैंने दी कंटेनर, मैंने उसको एक आईडी दी कंटेनर आईडी के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं एक रैंडम टेक्स्ट लूँ, तो मैं यहाँ से रैंडम टेक्स्ट वही वाला अपना उठा लेता हूँ,
जैसे मैं एक H1 दे दी और एक पैराग्राफ दिया मैंने। अगर मैं इसको लिखूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने बेसिकली क्या करा है इसमें, तो मैं यहाँ पर स्टाइल को तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। स्टाइल में आपको खुद करके दिखाऊंगा, और ये भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक H1 टैग लिया और एक पैराग्राफ ले लिया मैंने छोटा सा। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बिल्कुल ये पूरा आ रहा है, क्योंकि हमने ना तो कोई विड्थ दी ना कोई हाइट दी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंटेनर को ऐड कर लूँगा और कंटेनर को एक विड्थ दे दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, विड्थ इसको दूँगा 70%, क्योंकि मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, 70% पार्ट चाहिए, क्योंकि 100% है तो उसको मुझे सिर्फ 70% चाहिए। बाकी जो बचेगा 30% वो मेरा साइड बार के लिए होगा। आप कितना भी ले सकते हैं जैसे आपको वेब पेज बनाना है। और हाइट में दे देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर ग्रे कलर। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आ चुका है। मैं इसको थोड़ा लाइट ग्रे देता हूँ, लाइट ग्रे कलर मैंने इसको दिया। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये मेरा सेम बन चुका है। अब मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको, वेलकम टू आवर वेबसाइट H1 टैग और इसके पैराग्राफ को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इधर से करके दिखा देता हूँ आपको। मैं वैसे इनलाइन भी कर सकता हूँ, मैं इनलाइन दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिखा स्टाइल और इसका सबसे पहले कलर दे दिया। इसका मैंने कलर यहाँ पर कौन सा यूज़ करा है, ब्लैक है तो ब्लैक ही छोड़ देते हैं उसको। ब्लैक है तो मैं सीधा यहाँ पर दूंगा पैडिंग। पैडिंग मुझे चाहिए हर जगह से, मैंने इसको दी पैडिंग हर जगह से 20 पिक्सल की। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 पिक्सल यहाँ से, 20 पिक्सल यहाँ से, 20 पिक्सल यहाँ से और 20 पिक्सल यहाँ से। तो जितना आप देंगे उतना हो जाएगा। नेक्स्ट वही चीज़ है मुझे यहाँ पर पैराग्राफ में करनी है। पैडिंग दी 20, क्या मैं इसमें 30 पिक्सल दे देता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे 30 पिक्सल यहाँ पर बिल्कुल आ चुका है, बट ये टॉप से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा 20 पिक्सल ही ठीक है। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल, और कलर ब्लू दे दिया मैंने इसका। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर। फॉन्ट साइज़ थोड़ा मेरा ज़्यादा बढ़ गया, 22 पिक्सल का मैं फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल मेरा ये इसकी तरह आ चुका है। मैंने थोड़ा यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा बड़ा ले लिया, 18 पिक्सल कर देता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 पिक्सल मेरा ये आ चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी और पैडिंग लगा देता हूँ 30 पिक्सल। रिफ़्रेश करा 30 पिक्सल आ गया। ऊपर से भी मैं थोड़ी बढ़ा के 30 पिक्सल कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ये आपको सेम लगे। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक साइड बार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और डिवीज़न लूँगा और इस डिवीज़न की मैं आईडी दूँगा साइड बार। साइड बार लिया, साइड बार लिख के मुझे यहाँ पर इसको विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 30%। क्यों, क्योंकि हमने 70% यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमें इसको साथ में ही लाना है, इसलिए विड्थ दी 30%। हाइट में बिल्कुल इसको सेम दूंगा 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको, जो भी कलर है मैं यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ, लाइट ग्रीन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। लाइट ग्रीन कलर लिया, ब्राउज़र पर गया, रिफ़्रेश करा तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको लिखा तो ये मेरा नीचे आ चुका है। तो नीचे क्यों आ चुका है, क्योंकि डिवीज़न को हम जैसा लेते हैं ये मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ अपनी HTML वाली सीरीज़ में। और क्या करना पड़ेगा इसमें हमें, ये मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि मेरा नीचे ही आएगा हमेशा। तो मुझे इसको क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट दी और फ्लोट मेरे को लिखना पड़ेगा फ्लोट लेफ़्ट। ब्राउज़र पर गया, रिफ़्रेश करा और हाँ फ्लोट लेफ़्ट मैंने इसको दे दिया, बट मैंने ऊपर वाले को तो दिया नहीं। मुझे दोनों को यहाँ पर फ्लोट लेफ़्ट देना पड़ेगा ताकि वो अपने ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो अब फ्लोट लेफ़्ट देने से क्या हो गया, ये अपना फ्लोट लेफ़्ट की तरफ हो गया। अब लेफ़्ट से अगर इसके पास कोई जगह नहीं बचती तो यही इसको ये अपना लेफ़्ट मांगेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको CSS वाली सीरीज़ में बता चुका हूँ। तो मैंने करा लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट करा मैंने दोनों को। अब इस साइड बार के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक OL ले लेता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले मैंने यहाँ पर UL ली थी, अब एक OL ले लेता हूँ और इसके अंदर एक LIs दे देता हूँ। तो पहला LI क्या दूंगा मैं, इसके अंदर एक एंकर टैग लिया मैंने और एंकर टैग क्लोज कर देता हूँ। हेडर हाइपर रेफरेंस और फर्स्ट में दे देता हूँ यहाँ पर HTML। जो मैं यहाँ पर लिखूँगा वही वो मेरा वहाँ पर शो करेगा।
तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और अच्छा मुझे यहाँ पर ये वन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर OL ले लिया है जो कि मेरा ऑर्डर्ड में आएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट। और मैंने जो जो यहाँ पर एग्जांपल लिखा वो लिख लेता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड PHP। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड PHP। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी लिंक यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मार्जिन 0 पिक्सल था तो मुझे यहाँ पर दिख गया क्योंकि ये स्पेस है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऑर्डर मेरा यहाँ पर दिख चुका। बट यहाँ पर वो उधर की तरफ चला गया था क्योंकि मार्जिन 0 पिक्सल था। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है और थोड़ा साइज़ बड़ा करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा साइड बार है उसके अंदर की जो OL है उसको थोड़ा मुझे मार्जिन लेफ़्ट देना है 150 पिक्सल। रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 पिक्सल का मेरा मार्जिन हो गया। और मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो 50 पिक्सल मेरा ऊपर से भी हो चुका। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़, बट फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर एंकर टैग में यूज़ करूँगा क्योंकि वो मेरा लिस्ट आइटम्स है। वापस से इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ OL का जो LI है। अब उसको मुझे क्या देना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मेरा सेम हो चुका। कलर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा चेंज करा और थोड़ा उसका मैंने मार्जिन ज़्यादा दे दिया, बस वही बात है। अब मैं क्या करूँगा, साइड बार का जो OL का LI है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर क्या है, ब्लू। रिफ्रेश करता हूँ, इसका कलर नहीं, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, कलर ब्लू, साइड बार OL LI A। रिफ्रेश करा, ब्लू, अच्छा ब्लू तो आ चुका है मेरे पास ही, ब्लू मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेड। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर मेरा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैंने इसका कलर शायद वॉयलेट करा हुआ, मुझे लगा ब्लू है तो मैं वॉयलेट ही कर देता हूँ इसको, कलर वॉयलेट कलर मैंने यहाँ पर लिखा। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो वॉयलेट कलर, थोड़ा वो शायद वो कलर ही दूसरा है, मैं उसका कलर देख लेता हूँ, इसका कलर क्या है। इसका मैंने यहाँ पर कोई कलर नहीं दिया ताकि वो लिंक का ही कलर ले रहा अपना नॉर्मल, मैंने इसका कोई कलर ही नहीं दे रखा है तो वो लिंक का कलर है, तो लिंक का कलर है। बट मैं यहाँ पर कलर देख ही रहूँगा तो मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो रेड ही में हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर क्या आता है, हमारा फुटर पार्ट आता है। तो फुटर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे डिवीज़न की एक ID देनी पड़ेगी और इस डिवीज़न की मैं ID देता हूँ फुटर मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटा रखा ताकि वो सिंपल आपको लगे। और फुटर के अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ में सिर्फ छोटा सा लिख देता हूँ कॉपीराइट एक्ट हैवी अंडरस्कोर कोडिंग 2020। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर फुटर को भी डालना है तो हैश फुटर विड्थ देनी है मुझे 100% और हाइट दे देनी है मुझे 50 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर में देता हूँ यहाँ पर ब्लैक और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि जो भी इसके अंदर टेक्स्ट हो वो मेरा सेंटर में आ जाए। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ही नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लोट लेफ़्ट नहीं लिखा है। जैसे मैं यहाँ पर फ्लोट लेफ़्ट लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर आ चुका है। और जो भी इसका कलर होगा मैं इसका कलर दे देता हूँ वाइट। इस बॉक्स के अंदर फुटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे कलर वाइट आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और मैं इसको यहाँ पर इनलाइन CSS दे देता हूँ तो स्टाइल में दे देता हूँ कलर वाइट
वाइट कलर दिया मैंने इसको, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कलर वाइट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा इसको सेंटर में लाना है। मैंने यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने कंटेनर को थोड़ी विड्थ कम दी है, सॉरी हाइट कम दी है, तो 350 और साइड बार को भी मैं इसको थोड़ी यहाँ पर हाइट देता हूँ 350। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल अभी मेरा इसी के बराबर आ चुका। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा सेंटर में नीचे से, मतलब ये मिडल में आ रहा है मेरा, तो मिडल में लाने के लिए मुझे सिंपली यूज़ करना पड़ेगा लाइन हाइट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, पैराग्राफ में लगाता हूँ लाइन हाइट। लाइन हाइट दे दी मैंने, जितनी आपको फुटर की हाइट दी है उतनी आपको लाइन देनी होती है। लाइन हाइट दी 50 पिक्सल्स, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने HTML के वेब पेज का बेसिक लेआउट यहाँ पर कैसे क्रिएट करते हैं, कि किस तरह हमें यहाँ पर एक साइड बार बनाना है और किस तरह यहाँ पर मेन्यू बार बनानी है, कहाँ हमें इमेज लगानी है। इमेज खैर मैं जब हम अपनी कंप्लीट एक वेब पेज बनाएंगे तो उसमें मैं इमेज लगा के बताऊँगा आपको। अभी मैंने इसमें ऐड नहीं करा था कि आपको ये काफ़ी कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।